हाय नमस्कार साथियों। आज 20 मई 2022 ईस्वी है और कल सुप्रीम कोर्ट में माननीय सहारा श्री जी को उपस्थित होना था। किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। उसका भी एक कारण है कि पटना में जिस वो 11, 12, 13 को बुलाया गया था और नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था, तो चूंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें हाजिर होना ही था, इसके लिए उन्होंने एक पिटीशन डाल करके उसे स्टे करवा लिया गया था। और वो स्टे था कि भाई जब 19 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट में सारा वृत्तांत और ब्यौरा देंगे ही, तो फिर इसके लिए कुछ छूट दी जाए। और ऑपरेशन से व्यथित हैं या उम्र के कारण व्यथित हैं या फिर उनको डर लग रहा है कि बिहार में सब गोलियां मार देता है, तो ऐसे के कारण से वो नहीं आ पाए थे। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के श्री कपिल सिब्बल जी ने उन्हें जमानत देने में सफल हो गए। तो आज उनकी उपस्थिति है और आज वो अपना स्टेटमेंट देंगे। कल का यही था कि वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो रिपोर्ट था, तो वो अभी रिपोर्ट देना शेष है। इसके लिए अभी और समय लगेगा, किंतु इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, उस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, उस कंपनी का पैसा उस कंपनी में करके जो है सो जो लिटिगेशन तैयार किया गया है, वो लिटिगेशन जांच में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो खैर ये भी ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा पहला दायित्व ये है कि जितने भी जमाकर्ता आपके हैं, एक भी जमाकर्ता छूटने नहीं चाहिए, चाहे फ़ोन से हो चाहे उनके घर जा कर के हो। जिन जिन जमाकर्ताओं को आप जानते हैं, जिनका खाता आपने खोला था, वो नहीं बचना चाहिए। उनका जो है सो निश्चित रूप से डिमांड करवा दीजिए। डिमांड करने का तरीका है कि वो पोर्टल पर जाइए। पोर्टल पर मतलब आप जो है गूगल में उसको सर्च कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, तो उसका जो है सो आपको पूरा पता भी दे देगा और वहाँ का जो है सो अति भी है, मेल एड्रेस भी है। आप मेल पर फ़ोटो खींचकर भी डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और मेल पर ही आपकी रिसीविंग आ जाएगी। इसके लिए बहुत अधिक हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम लोग सोच रहे थे कि नहीं भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अधिक चिंतित नहीं है, तो अब दिखने लगा है कि नहीं, ये लोग भी अब हमारे लिए चिंतित हो चुके हैं और हैं। इसके लिए बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि शंखनाद 7 लाख अगर हो जाता है किसी भी प्रकार से, बस, ट्रक, ट्रेन या चाहे बोलेरो या साइकिल या मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार से अगर हम लोग 7 लाख संख्या, चाहे वो स्टेशन पर रोक लें या मार्केट में रोक लें या कहीं भी रोक लें, अगर यह हो जाता है तो समझिए कि यह प्रक्रिया अतिशीघ्र लागू हो जाएगी कि नहीं, अब इसका निदान करना ही करना है। भाई मेरे, आप लोगों से एक ही निवेदन मेरा है कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप मत कीजिएगा, उसको छूइएगा नहीं। वो स्वतः मेरा वीडियो देना शुरू कर देगा। हो सकता है कि 2 बार आवे, 1 बार आवे या 3 बार आवे, शुरू में, बीच में, अंत में। तो भाई मेरे लिए मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आगे आज उनको उपस्थित होना है और ये उपस्थित होकर के आज इनको कुछ न कुछ वक्तव्य देना है कि ये पैसा देंगे तो कैसे देंगे, किस किस संस्था के ये संस्थापक नहीं हैं। तो सहारा इंडिया परिवार के तो संस्थापक ये हैं और इनके अंदर में अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो सारा जिम्मेवारी इनकी है। जिस प्रकार से मैंने कल कहा था कि कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के दुकान नहीं खोल सकती, ब्रांच नहीं खोल सकती। कोई भी कंपनी किसी भी स्टेट में जाने से पहले उससे उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। हम इतने ब्रांच खोलेंगे पूरे बिहार में या पूरे यूपी में, पूरे वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी। तो इस अवस्था में अगर वह कोई फ्रॉड करता है तो यह सारा दायित्व जाता है वहाँ के राज्य सरकार को। पूरे भारत में अगर कहीं फ्रॉड होता है तो यह जाता है उस राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार। अगर केंद्र लेवल पर होता है तो केंद्र सरकार का भी दायित्व है। अगर हमारे पास केंद्र सरकार को सुनाने के लिए कोई साधन नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट को सुना सकते हैं, हाई कोर्ट को सुना सकते हैं या लोअर कोर्ट या उपभोक्ता फोरम तक हमारे लिए सुविधा उपलब्ध है।
तो ये प्रक्रिया जो चल रही है। आज का निर्णय देखते हैं कि क्या होता है, और हम फिर शाम में एक वीडियो बनावेंगे जो आज सारा दिन का ब्यौरा हम आपको देंगे। तब तक के लिए जो है सो हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि यह 28 तारीख की घोषणा को हम लोग सफल बनावेंगे, ताकि शंखनाद 7 लाख, अगर हम लोग 7 लाख के संख्या को पार कर जाते हैं तो समझिए कि ये सबसे बड़ी जीत होगी। और इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, जीवन में बहुत कमाए, बहुत खर्च किए, 1000, 1500, 2000 रुपया अगर नहीं भी है तो भी व्यवस्था करके, अगर कोई साथी ब्रांच स्तर पर नहीं जाना चाहते हो या किसी कारणवश वास्तव में वो डिस्टर्ब हो, नहीं जाना चाहते हो, तो उनके लिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि एक व्यक्ति अगर नहीं जाना चाहते हैं तो वो 2 व्यक्ति को भेजने का प्रबंध करें पैसा दे करके। यह मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ब्रांच से कुछ कुछ ऐसे कलेक्शन किए जाएं जो जिनको जाने की इच्छा है किंतु जाने की स्थिति नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, वो नहीं जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो साथी न जाने के लिए विवश हैं, यानी जाने से वो असमर्थ हैं, तो वो उनका मतलब उनकी चिंता वो करेंगे कि नहीं, हर हाल में हमको, अगर हम नहीं जा पाते हैं तो हम कम से कम 2 को भेजें। और शंखनाद 7 लाख को पूरा करने के लिए कितने ही ट्रेन रद्द हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, ट्रैकर हो, बोलेरो हो, कुछ भी हो, साइकिल हो, पैदल हो, मोटरसाइकिल, कुछ भी, किसी भी प्रकार से वहाँ 7 लाख की संख्या स्टेशन पर ही दिखाई दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं अगर अंदर जाने देगा तो भी हम स्टेशन पर ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। किंतु सभी साथी एक दूसरे को यही कन्विंस करते जाएं कि भैया आपको चलना है। अगर किसी कारणवश वो क्षमा प्रार्थी हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, इसको सफल करना चाहिए, तो भाई 2 आदमी की व्यवस्था आप कर दीजिए, जैसे कीजिए जहाँ से कीजिए, क्योंकि कार्य अपना ही हो रहा है। आप नहीं जाएंगे और फल की चिंता करेंगे तो यह कदाचित उचित नहीं हो रहा है। फिर भी चाहे जैसे भी हो, हर हाल में शंखनाद 7 लाख कुछ भी करेंगे, लेकिन एक ही नारा मेरा रहना चाहिए कि शंखनाद 7 लाख पूर्ण हो। हम इससे अधिक और कुछ कहने की स्थिति में आज नहीं है। जब हम आज का रिपोर्ट देख लेते हैं उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। और अनावश्यक रूप से फलाने तारीख से पैसा भुगतान शुरू, फलाने तारीख से पैसा भुगतान शुरू, तो भैया मेरे पास नहीं है कि हम गारंटी ले लेंगे कि फलाने तारीख से भुगतान शुरू है और आइए आप मतलब ले जाइए, घर पर से ले जाइए कि ब्रांच से ले जाइए, आप कंपनी से ले जाइए कि कहाँ से ले जाइए। तो भैया को हम इतना जो है सो मतलब अधिक नहीं जानकार हैं, इसलिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी होते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।